नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 11 सितंबर 2020। 11 सितंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चनों को भैया अच्छे से डिस्कस करेंगे। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जानकारी बनेगी उसे भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आशा है हमें कि हमारे मित्रों के पास पेन और पेपर इंडिया का वर्ल्ड का मैप सामने लगा रखा होगा। आइए सर शुरू करते हैं। उससे पहले जरूरी सूचना में बता दें, जनवरी से लेकर के सितंबर का करंट अफेयर यदि रिवीजन करना है तो आ जाइए मेरे प्यारे मित्रों। शाम को 7 बजे लाइव क्लास चलती है। स्वागत है सभी मित्रों का उसमें भी। मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत ने 5G तकनीकी के विकास के लिए किन देशों के साथ सहयोग किया है? हुआवे कंपनी का हमने 5G नहीं लिया है मित्रों, याद रख लेना चाहिए। जो चाइना की हुआवे कंपनी 5G का भैया झंडा लेकर के प्रत्येक देश में जाती है, हमारा 5G ले लो नहीं, क्योंकि उसकी जो विस्तारवादी नीति, उसकी जो दगाबाजी वाली नीति है ना, चाइना की भैया डाटा चुरा करके ले जाया जा सकता है। इस वजह से हमने इजराइल और अमेरिका के साथ सहयोग किया है। हम आराम से तकनीकी से काम कर लेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता है 1G, 2G, 3G, 4G का जमाना आया था। 4G हमारा 2009 में आया था। 5G अभी कहाँ पर है? साउथ कोरिया में है। सर ये होता क्या है? हमने कहा 5G का मतलब है, आप सभी मित्र पहले से जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों, अभी जो 4G में आपको 100 Mbps से स्पीड 1 Gbps की स्पीड मिलती है ना, अब वो स्पीड बढ़ा करके 1 Gbps से लेकर के 10 गीगाबाइट तक कर दी जाएगी। ये 5G का काम होता है मेरे प्यारे मित्रों। बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। आपको पता है इंटरनेट की समस्या जो आपके सामने आती है ना, हमारे सामने भी आती है, उसका भैया आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। कहाँ पर है इजराइल? आइए चर्चा कर लेते हैं भैया। इजराइल तो सर गुरुदेव सुना सुना सा नहीं लग रहा। हमने कहा गजब ही बात कर दी भैया आपने। इजराइल तो हमने बहुत पहले से पढ़ाया है। बताइए, इजराइल की दो राजधानियां हैं, एक अमेरिका मानता है, एक हम मानते हैं। सर ऐसा कैसे है, मतलब अलग अलग राजधानियां मानते हैं? हमने कहा बताएं हम आपको। जो अम्बेसी बैठते हैं जाकर के, जिन्हें हम अम्बेसडर नियुक्त करते हैं, जो वीजा बनाने का काम करते हैं भैया, वो जाकर के ज्यादातर राजधानियों में बैठते हैं। हमारी एम्बेसी भैया बैठती है तेल अवीव में, अमेरिका की बैठती है यरूशलेम में। याद रख लेना मित्रों, इसी वजह से हम तेल अवीव मानते हैं और यरूशलेम भैया अमेरिका मानता है। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। लेबनान ऊपर लगाता है, इधर से सीरिया लगाता है, इधर से जॉर्डन लगाता है, यहीं पर वेस्ट बैंक है, यहीं पर गाजा पट्टी है मेरे प्यारे मित्रों। ध्यान रख लेना, सिनाई पेनिनसुला है, इसी को काट करके स्वेज कैनाल बनाई थी। मेडिटेरियन सी भैया यही है जो आराम से रेड सी से सीमा लगाता है। बढ़ जाए आगे, बिल्कुल बढ़े भैया आगे। उससे पहले हमारे भी सिस्टम में पता नहीं क्या हो गया, बढ़ते हैं सर। हाल ही में संसदीय बल असम राइफल समाचार में था, इसका गठन किया गया है। मेरे प्यारे मित्रों, पता होना चाहिए असम राइफल कब बनाया गया था। तो सबसे पुराना है ये भैया, 1835 में बनाया गया था। सर क्यों चर्चा में है? हमने कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है भैया केंद्र सरकार से कि हमें ये बताओ पहले तो। हमारे बहुत सारे साथी आते हैं कि हम असम राइफल वाले लोग किस में हैं। सवाल बना सर किस में? हमने कहा आपने सुना नहीं है जो CAPF सुना है, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स भैया, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के बारे में सुना होगा आपने, पुलिस फोर्स के बारे में। भैया हमारा कीबोर्ड थोड़ा गड़बड़ कर रहा है यार। CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बारे में, हाँ सर सुना है। हमने कहा इसमें कितने आते हैं भैया बताना मेरे प्यारे मित्रों, हम बता देते हैं आपको। आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए CAPF, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं मैं मेरे प्यारे मित्रों। इसके अंदर कौन कौन आता है? CRPF आता है, BSF आता है, CISF आता है, ITBP आता है, SSB, AR का मतलब असम राइफल है, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। मेरे प्यारे मित्रों हुआ क्या था, जो असम राइफल है ना, ये सारे के सारे होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। और असम राइफल तो भैया होम मिनिस्ट्री के अंदर भी आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के भी अंदर आता है। ये लोग ये कहते हैं प्रॉपर तरीका से हमें बताया जाए कि हम किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। सिंपल सी भाषा में होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं क्या, या भैया हम बिल्कुल डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? हमें तो यही नहीं पता चलता हम किसके अंदर आते हैं।
हमें वेतन भत्ते मिलने में बड़ी दिक्कत होती है, ये सारा काम था। तो भैया दिल्ली सरकार के हाई कोर्ट ने कहा है, केंद्र सरकार ने, कि हमें जल्दी से जल्दी 12 सप्ताह में बता दीजिए क्लियर करके कि ये जो असम राइफल है ये कौन से उसमें आती है, होम मिनिस्ट्री में माने या फिर हम दोनों में माने या फिर भैया हम डिफेंस मिनिस्ट्री में माने। अंतर है सिर्फ दोनों में मेरे प्यारे मित्रों। ये असम राइफल जो 1835 में बनाई गई थी यही दोनों में आती है और सारे के सारे होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। बड़े सर आगे बिल्कुल। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? मेरे प्यारे मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना। एक इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार होता है, दूसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार होता है, जिसे हम भैया नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड कहते हैं इंदिरा गांधी का। दोनों अवार्ड में अंतर है मित्रों, ध्यान रख लेना। ये ब्रिटेन के डेविड एटनबरो को दिया गया है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। और वो वाला याद रख लेना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार चंदी प्रसाद भट्ट को दिया गया है। दोनों ये पर्यावरण थे, चंदी प्रसाद भट्ट। दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आपको घुमा करके एग्जामिनर पूछ लेगा, आप भैया भटक जाएंगे कि शांति किसको दिया गया था और भैया एकता किसको दिया गया था। ठीक है ना, डन है ना इतनी बात मेरे प्यारे मित्रों। बड़े आगे। हाल ही में पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। हमने कहा ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस किस देश द्वारा बनाया गया था? सर गजबी बात कर दी, 30 नवंबर 2015 को इंडिया के द्वारा बनाया गया था। गुरुग्राम में तो इसका हेडक्वार्टर है। हमने कहा अच्छा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रख लेना चाहिए भैया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सर सुना सा नहीं लग रहा आंध्र प्रदेश? हमने कहा गजब ही बात कर दी भैया। आंध्र प्रदेश तो आप सभी मित्रों को पहले से पता है, ये आराम से पूर्वी तट पर लगता है। यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है भैया यनम, जो पुडुचेरी का है। आंध्र प्रदेश सीमा लगाता है ओडिशा से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, इधर कर्नाटक से, इधर तमिलनाडु से। आइए चर्चा कर लेते हैं। राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल है। राज्यपाल विश्व हरचंदन रेड्डी, मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी। लोकसभा 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 175 एक और भंग करने का भी प्रस्ताव जनवरी में दिया था। विधान परिषद 58 है। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, लोक नृत्य घंटा, मर्दाला, कुम्मी, छड़ी तथा सिद्धि मधुरी है। राष्ट्रीय उद्यान वेंकटेश्वरा पापीकोंडा है। बांध की बात करें मेरे प्यारे मित्रों तो श्रीशैलम बांध तथा बसवा सागर बांध कृष्णा नदी पर है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जगन्नाथ विद्या देवी योजना यहाँ से चलाई गई थी। निगाह ऐप, कोविड फार्मा, जगन्नाथ चेदुडू योजना याद रख लेना चाहिए। नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध, अलमाटी बांध, ये सब कृष्णा नदी पर है। बट नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा में लाता है। श्रीशैलम बांध प्रॉपर आंध्र प्रदेश में है। अलमाटी बांध मेरे प्यारे मित्रों मैप पर देखिए प्रॉपर कर्नाटक में स्थित है, लेकिन कृष्णा नदी पर है। बड़े आगे। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल करके किसके नाम पर किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। हम आपने बहुत डिमांड की थी भैया सर कि अयोध्या पर पूरा डिटेल लेकर के आइए, हम लेकर के आएंगे, बट सही भैया अलग से लेकर के आएंगे। करंट में तो आप देखते हैं टाइम वैसे भी कम मिलता है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर किया जाएगा, इंटरनेशनल किया जाएगा ये एयरपोर्ट। ध्यान रख लेना मित्रों, आप सभी को पता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में भैया पहले से ही। मेरे प्यारे मित्रों आइए अयोध्या को भी दिखा देते हैं हम। बताइए कहाँ पर है इस मैप में अयोध्या? सभी मित्रों को पहले से पता है ना, ये पूर्वी जिला बलिया है। नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितना जिला सीमा लगाते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये भैया पूरे के पूरे जिला कितने हुए? ये 7 जिला आराम से नेपाल की सीमा लगाते हैं। ध्यान रख लेना मित्रों, दोबारा सुने। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज ये लगाते हैं। जब यूपी स्पेशल पढ़ाया जाएगा तब बता देंगे। ये फैजाबाद को ही अयोध्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ये अमेठी के पास है।
अंबेडकर नगर यहीं से अलग हुआ है, याद रख लेना ये बात, इंपोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, बढ़े आगे। बिल्कुल, भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है? हमने कहा गजब ही बात कर दी भैया। ये तो भैया खगोल विज्ञान जनक थे, इन्होंने बहुत सारा काम किया था मेरे प्यारे मित्रों, डॉक्टर गोविंद स्वरूप थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। बिल्कुल, वह राज्य जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी। सर नदियों में क्रूज, हमने कहा पर्यटन बढ़ाने के लिए सिस्टम चला दिए जाएंगे, सिंपल सा है। आराम से जाइए भैया, आराम से इधर नदी से जाइए, उधर आराम से पहुंच जाइए, बहुत सारी नदियां बहती हैं। ओडिशा ने काम किया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे मित्रों, पता होना चाहिए ओडिशा के बारे में, तो सर हम सब पहले से ही जानते हैं। हमने कहा थोड़ा बताओ हमको भी। ओडिशा सर पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है, झारखंड से लगाता है, छत्तीसगढ़ से लगाता है, इधर आंध्र प्रदेश से लगाता है। हमने कहा हाँ सर ओडिशा में ही तो है वो। हमने क्या है भैया, ओडिशा में व्हीलर द्वीप है जहाँ से अभी हाइपरसोनिक चलाई गई थी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, राज्यपाल गणेशी लाल है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, लोकसभा 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147, राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका सिमलीपाला। याद रख लेना। देखिए जब भी कोई स्टेट आती है हम तब बताते हैं। चिल्का झील यहीं पर है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया था। यहीं से हाइपरसोनिक का भैया, जिसकी 5 मैक से ज़्यादा 6 मैक आंकी गई थी स्पीड, मतलब आवाज़ से 6 गुना थी। मिशन पूर्वोदय 2030 तक 300 मैट्रिक टन लोहा। कोणार्क सूर्य मंदिर भैया जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, जगन्नाथ मंदिर जिसे व्हाइट पैगोडा कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों आइए आगे बढ़ जाते हैं। फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? मेरे प्यारे साथियों, पता होना चाहिए आप सभी मित्रों को। हमने बताया था भैया 3 बड़ी अम्मा को बारे में। हाँ सर ये बात भी सही है। हमने कहा बताया था, एक तो फिच है, दूसरी मूडीज है भैया, बिल्कुल, तीसरी थी स्टैंडर्ड पुअर। ये अम्मा खां में खाई अपने भैया बताती रहती हैं। जैसे आपका अयोध्या का मंदिर है, अयोध्या के मंदिर में पूरा एनालिसिस कर रहे होंगे, आपने इतना नहीं पढ़ा हुआ होगा, इतना तो भैया इन्होंने एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ा होगा। इसी के आधार पर ये आराम से बताते रहते हैं भैया कितनी गिरावट आएगी। बताया है बूढ़ी अम्मा फिच ने कि 10.5% की गिरावट भैया दर्ज की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। ये दुनिया की 3 अम्मा हैं, इनको कुछ भी नहीं पता रहता है। जिस तरीका से आपकी घर की अम्मा होती हैं, उन्हें आपके बारे में तो कुछ पता नहीं है कि बालक क्या कर रहा है, ऐसे ये बूढ़ी 3 अम्मा हैं, फिच अम्मा, मूडीज अम्मा और मेरे प्यारे मित्रों स्टैंडर्ड पुअर अम्मा। ये भैया दुनिया के बारे में रेटिंग बताती रहती हैं कि भारत की ये है, लंका की ये है, पाकिस्तान की ये है। सर इससे क्या मतलब होता है? हमने कहा इसका फर्क यहाँ पड़ता है कि कोई भी विदेशी कंपनी हमारे यहाँ एफडीआई करने आएगी ना, तो पहले यही फिच अम्मा से पूछती, अम्मा थोड़ा बताओ ना भारत के बारे में क्या हाल चाल है, तो अम्मा बताएगी बुरा हाल है अभी तो वो कंपनी हमारे यहाँ एफडीआई करने नहीं आएगी। आया सिंपल तरीका से। बढ़े आगे। हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो परेश रावल को भैया, रावल को किया गया है। मेरे प्यारे मित्रों इनको तो सब जानते हैं, परेश रावल को तो भैया परश रावल कहते थे। बिल्कुल ए ऑप्शन सही है, ये कॉमेडियन है। ए ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों। बढ़े आगे। बिल्कुल। सितंबर की बात करें तो 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 7 सितंबर को क्षमा दिवस व स्वच्छ वायु दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मेरे प्यारे मित्रों ये पूरा का पूरा टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। कैसा लगा आज का सेशन भैया? दम लगा करके शेयर कर दो भैया, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे प्यारे मित्रों। मिलेंगे शाम 7 बजे, तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए सर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय भैया, जय हिंद जय भारत।